अटैक बोलेंगे, मतलब विटामिन जो ए है, ठीक है बेटा, विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये जो विटामिन है बेटा ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखना, वसा में घुलनशील है, घुलनशील है, ठीक बेटा। यानी कि ये हम लोग का जो विटामिन है, ये हम लोग का क्या है, विटामिन है, तो ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं। और बेटा जो हम लोग का विटामिन बी सी है, तो विटामिन डी और सी ये जल में घुल जाते हैं, यानी विटामिन जो बी और सी है ये जल में घुल जाने वाले विटामिन हैं, और जो बेटा ए डी ई के है ये हम लोग का वसा में घुल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वसा में कौन सा विटामिन घुल जाता है बेटा, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुल जाते हैं। और उसके बाद में जल में कौन सा घुलता है बेटा, विटामिन, तो विटामिन डी और विटामिन सी ये जो है कि जल में घुलने वाले विटामिन है। इसके बाद में हम इस बात को समझते हैं बेटा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा और उसको हम कैसे सही कर पाएंगे, या उस विटामिन को यदि हमें अगर उसकी कमी हो गई है और उस कमी को पूरा करना है तो किस स्रोत से वो पूरा होगा, कैसे उसको हम लोग जो है कि पूरा कर पाएंगे। शरीर के अंदर अगर विटामिन ए की, अगर जो विटामिन ए है बेटा, अगर विटामिन ए की कमी है तो हम लोग को रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी होने के बाद कौन सी वृद्धि होगी हम लोग की बेटा। और इसके बाद में अगर हम लोग को जो है कि अगर विटामिन डी की कमी हुई, तो विटामिन डी की कमी होगी बेटा तो हम लोगों में सूखा रोग हो जाएगा, बच्चे उसमें सूखने लगते हैं तो उसको सूखा रोग बोलते हैं। अगर बेटा विटामिन ई की कमी हो गई तो इसमें जनन की क्षमता की कमी होती है, और जो जननांग होता है, जो पेशी होता है वो कमजोर हो जाता है बेटा। और ये जो के है, अब विटामिन के की यदि कमी हो गई तो विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा बेटा, जैसे अगर हम लोग के शरीर में कभी चोट लग जाता है तो जहां से चोट लग जाने के कारण जहां से हम लोग का बेटा जो है रक्त का स्राव होता है तो वहां पे थक्का नहीं जो है कि बनेगा, और थक्का न बनने के कारण रक्त जो है अधिक मात्रा में बह जाएगा, तो वो विटामिन के की कमी से होता है बेटा, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं बेटा